प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 1 से हल करके बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि प्रश्न 1 से लेकर 10 तक में दिया गया है और ये इसको हल करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप हल करने पहले से ही जानते हैं, क्योंकि आप ये क्वेश्चन को क्लास 6ठी में हल कर चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले कॉपी पे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ बताते हैं कि इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसा कि प्रश्न में दिया गया था, क्वेश्चन को हमने यहाँ पे पहले लिख लिया है और साथ ही इसको हल भी कर लिया है। क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पहले ही बना रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ बस आपको केवल समझना है। तो जैसा कि प्रश्न 1 में है 1/2 का 1/2। ठीक है, तो क्या करना है कि आप जानते हैं पहले से बोडमास का रूल में कि का मतलब क्या होता है, गुना होता है। सो हमने क्या किया कि का को बदल दिया साइन किसमें, गुना में। ठीक है, तो यहाँ आपको देखना ये है कि अगर ये क्रॉस से कटता है तो काटना है। ठीक है, अगर नहीं कटता है तो सामने सामने क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख पा रहे थे कि ये दोनों आपस में नहीं कट रहे थे, तो हमने क्या किया कि सामने सामने से गुना करके यहाँ लिख दिया, यानी 1 एकम 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो इस तरह से ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/5 का 1/4 है। तो बस क्वेश्चन को आपको सेम लिखना है, का को साइन बदलेंगे गुना में। ठीक है, 1/4। अब देखना है जो कटने वाला होगा काटना है। तो हमने यहाँ पे देख रखे हैं 2 दूनी 4 काट रखे हैं। ठीक है, तो जो शेष बच रहा है 1 एकम 1 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 होगा। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में आप देख रहे हैं 5/4 का 1/4 से। तो लिखा गया क्वेश्चन को सेम। ठीक है, का को बदल दिए गुना में 1/4 को। अब यहाँ देखें कि नहीं कट रहा है, तो 5 एकम 5, 4 चौके 16। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आप यहाँ देख पा रहे हैं 4, 5 और ये 6 में। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 4 में 12/5 था। ठीक है, उसके बाद का को साइन हमने गुना में बदल दिया, 1/5 है, जो कि अब ये सामने से तिरछा तिरछी कट नहीं रहा है, तो सामने से क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो 12 एकम 12, 5 पचे 25। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को आप हल करने काफ़ी अच्छे से सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख पा रहे हैं 6/4 गुना 3/8 है। तो हमने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको नहीं काटना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सेम लिखना है, उसके बाद काटना है। तो 2 तिया 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16, क्योंकि अब ये कटने वाला नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इसी तरह से प्रश्न संख्या आप यहाँ देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 6 में 2.3 गुना 2/3 है। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, पूर्णांक में दिया गया है, मिश्रित में। ठीक है, पूर्णांक में या मिश्रित में आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पूर्णांक तोड़ना है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, 6 और ये 2 अंश जुटता है। ठीक है, तो छोड़ दो, कितना होता है, 8/3 गुना में ही लिख सकते हैं, 2/3 है। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि कटने वाला संख्या नहीं है, तो 8 दूनी 16, 3 तिया 9। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन मिश्रित में था, तो आंसर भी आपको मिश्रित में ही लिखना है। ठीक है, कि यहाँ पे हमने आंसर को लिख रखा है। अब यहाँ देख सकते हैं कि इस भिन्न वाले को मिश्रित भिन्न यहाँ पे हम कैसे लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप छोटा मान दिया गया, ऊपर बड़ा मान, मतलब अंश में बड़ा मान और हर में छोटा मान, तो आप मिश्रित भिन्न आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहले 9 को आपको इस तरह से यहाँ लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 16 है। ठीक है, तो यहाँ आपको 16 इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इस तरह से। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगाएंगे 2 9 18 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक ही बार में यहाँ पे लगा लेना है, 9 एकम 9। ठीक है, तो 16 में से 9 घटेगा तो 7 बच जाएगा शेष के रूप में। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन काफ़ी अच्छी से प्रकार से हो चुका है। तो बस आंसर में देख रहे हैं कि जो हर में होता है वही सेम लिखा जाता है, जो आंसर के रूप में आता है वो पूर्णांक में लिखा आता है, मतलब मिश्रित रूप में। ठीक है, और जो शेष बचता है वो अंश के रूप में लिखा जाता है। तो आप इस तरह से भाग करके आप यहाँ मिश्रित भिन्न मिश्र से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मिश्रित लाने के लिए भी यहाँ सीख चुके हैं। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और 10 को हल करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न 7 में आप देख सकते हैं 3/5 गुना 3 पूर्णांक 4/7 है। तो इसको पहले आपको सेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद पूर्णांक वाले को भिन्न में पहले ले आना है। तो 7 या 21, 21 और 4 यहाँ 25/7 हो गया। ठीक है,
उसके बाद आपको यहाँ देखना है जो कटने वाला होगा उसको काटना है। तो हमने यहाँ 5 से 25 को काटा है, 5 पचे 25। उसके बाद 5 तिया 15 और नीचे में 7 बच जाएगा। उसके बाद 15/7 ये भिन्न में आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन तो मिश्रित रूप में है तो आपको मिश्रित रूप में ही देना है। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 में देख सकते हैं यहाँ 9 × 7/2 है, जो कि कटने वाला नहीं है। तो 9 सती 63/2 है। तो यहाँ भी आपको जवाब मिश्रित भिन्न में देना है। तो मिश्रित भिन्न में किस तरह से लाया जाता है ये क्वेश्चन को आप हल देख चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी दिया गया है मिश्रित भिन्न में। ठीक है, तो 5 चौके 20 और 1 21/4 गुना 2/5। यहाँ जो कटने वाला था हमने यहाँ पे काट रखा है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 21 एकम 21, 5 दूनी 10, और इसे भी मिश्रित भिन्न में इस तरह से आप ले आ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं 7/9 × 6 पूर्णांक 2/5 है। यहाँ भी मिश्रित भिन्न में ही दिया गया है। तो पहले आपको इसको सेम लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद 6 5 30, 30 और 2 32/5 है, जो कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कटने वाला संख्या नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट 32 × 7 करके यहाँ लिख दिया है, 9 5 45। अब यहाँ आपको मिश्रित भिन्न में इसका जवाब देना है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम आप क्या करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे भाग विधि से मिश्रित भिन्न में लाने के लिए यहाँ बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 224 है, तो यहाँ लिखना है आपको 224। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद भाग के रूप में 45 है, तो आपको 45 इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ 45 को कितना बार पढ़ा जाए कि 224 आ जाए। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ 224 के रूप में था। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम 4 से यूज करते हैं। ठीक है, तो 4 से जगह 5 चौक 20। ठीक है, उसके बाद 4 चौके 16 17 18। ठीक है, घटाएंगे तो 4 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ भी 4 बचेगा, शेष के रूप में कैंसिल। अब यहाँ मान भी नहीं है ताकि यहाँ लिखकर हल कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का जो है शेषफल 44 आ गया और आंसर इसका 4 आ गया, यानी कि भागफल और ये शेषफल। तो मिश्रित भिन्न में लाने के लिए जो हर के रूप में होता है वो मिश्रित भिन्न में हर में सेम ही लिखाता है। ठीक है, और जो आंसर में आता है वो पूर्णांक रूप में यानी कि मिश्रित भिन्न के रूप में आगे में लिखाता है, और जो शेष बचता है वो अंश रूप में लिखाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसको लाने के लिए आपको इसको हल करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न में किस तरह से लाया जाता है यहाँ लास्ट आप ही सीख चुके हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्नावली 2.3 में प्रश्न संख्या 1 में 1 से लेकर 10 तक में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरह से हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं कौन बड़ा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 और ये 2, इसमें टोटल 2 प्रकार के सवाल दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो यहाँ दिया गया 1 में 1/2 का 2/7 अथवा 3/4 का 2/7, मतलब ये दोनों में कौन बड़ा है, और इसी तरह से इसमें भी कौन बड़ा है। तो कैसे इसको ज्ञात करना है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद वहाँ हल करके बताते हैं कि इसको कैसे ज्ञात करना है कि दोनों में कौन बड़ा है। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ प्रश्न संख्या को पहले लिख लिया है। अब यहाँ आपको ज्ञात करना है कि ये दोनों में कौन बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है 1/2 का को बदलेंगे गुना में और 2/7। ठीक है, यहाँ अथवा है तो आप यहाँ यह भी लिख सकते हैं या अथवा ही भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/4 यहाँ भी का को बदल लेंगे गुना में 2/7। अब कटने वाले को काटेंगे। ठीक है, तो 1 एकम 1 ही रहेगा और 7 एकम 7। फिर से यहाँ देखिएगा, तो यहाँ से कटने वाला को काटिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4 यानी कि 3 एकम 3 और 7 दूनी 14। तो आप देख पा रहे हैं कि 1/7 और 3/4 है, तो इसको आप ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करते हैं, 7 से भागा देते हैं 1 में। दोस्तों यहाँ पे तो कटेगा नहीं, तो ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम भाग दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो भाग लगाने के लिए पहले आपको 0 रखना पड़ेगा, उसके बाद दशमलव, तो यहाँ 0 लगाइएगा। ठीक है, तो एक बेरी में आएगा क्या, 7। उसके बाद 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है तो हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 4 लगाएंगे, चंगे 7 चौके 28 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, दशमलव लगा हुआ है तो 0 ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 या 21 ज़्यादा होता है तो 2 बेरी में लगाएंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद घटाएंगे तो 6 और इस तरह से ये कटता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद आगे संख्या बढ़ छोट होती जा रही है। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि दशमलव के बाद 2 संख्या तक का वैल्यू होता है आंसर के रूप में। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 0.14। ठीक है, इसके बाद यह लगाइएगा। उसी तरह से यहाँ भी आपको अब ज्ञात करना है 3/14 में।
तो आपको यहाँ लिखना है 14, ठीक है। भागा के रूप में क्या है 3 है, तो 3 भाग लगाने के लिए पहले आपको 0 उसके बाद दशमलव, ठीक है। तो यहाँ 0 लगाइएगा, तो 14 दूनी 28, 2 बेरी में दोस्तों यहाँ 28 आ जाएगा, घटाइएगा तो 2, कटकुट दशमलव लगा हुआ है तो 0 लगाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 1 बेरी में, ठीक है। यहाँ 14 तो 6 और ये कटकुट, और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से ये बढ़ता ही जा रहा है और घटता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ भी दो संख्या का लेना है पॉइंट के बाद में, तो यहाँ आ जाएगा 0.2 और 1। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों की तुलना करने के बाद पता चलता है कि कौन बड़ा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4 और 2/7 है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिएगा 3/4 का 2/7 बड़ा है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये आपको यहाँ लिखना है पहले भाषा, ठीक है। अतः 3/4, ठीक है, का 2/7 बड़ा है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 के 2 में आप देख सकते हैं, जैसा कि प्रश्न में दिया गया था, हमने यहाँ प्रश्न को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद साथ ही यहाँ पे हल कर लिया, बस आपको यहाँ समझना है। तो प्रश्न में था 5/8, ठीक है। तो हमने लिखा है सेम, उसके बाद क को बदल दिया गुना में। तो 3/5 को सेम लिखने के बाद अथवा को यही बदल दिया, अथवा में रहने दीजिए, कोई से फर्क नहीं पड़ता है। तो 3/4 क को बदलें गुना में 1/6। अब यहाँ से जो कटने वाला आपको काट देना है, तो 5 एकम 5 एक बेरी में समाप्त हो चुका है, ठीक है। उसके बाद 3 और 6 था, तो 3 दूना 6 जो कि कट चुका है। तो 3 एकम 3 बट्टे के रूप में 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 एकम 3 रह जाएगा, यानी कट जाएगा पूरा, तो 1 ही बचेगा। और यहाँ से 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 3/8 या 1/8 में दोनों का हर समान हो रहा है। तो इस स्थिति में बड़ा कौन हो रहा है, अंश वाला मान यानी कि 3। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों में जो बड़ा कौन है, ये वाला मान है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3/8 यानी कि 5/8 का 3/5 बड़ा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अतः, ठीक है। आपको इस तरह से लिखना है, अतः 5/8 का 3/5, इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। इस तरह से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि प्रश्न संख्या 2 में 2 भी प्रश्न आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या आगे को हल करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।